नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बवंडर खड़ा होने जा रहा है। असल में एक बात बोली जाती है ना कि जो बोतल में बंद किया हुआ जिन्न होता है, मराठी में हम जिसको भूत बोलते हैं, पिशाच जो होता है, जिसको पकड़कर एक बोतल में डाला जाता है और बोतल का मुंह बंद करके कहीं दूर समुद्र में फेंका जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि वो बाहर ना निकले। क्योंकि ये जो पिशाच जो होता है, जिन्न होता है, वो अगर बाहर आ जाए तो बड़ा विनाश की परिस्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए जब इसे गाड़ा जाता है तो उसको वो किसी के हाथ ना लगे, इसे इसीलिए खूब बहुत नीचे गड़ा जाता है, जमीन के नीचे या तो समुद्र में दूर कहीं फेंका जाता है ताकि इसके हाथ ना लगे वो बोतल, और वो खोले तो वो जिन्न बाहर आ जाए। ये ऐसा कहा जाता है, कहानियां है, लेकिन उसमें कभी कभी सच्चाई नजर आती है कि ये अलग से रहे तो अच्छा रहे, नहीं तो बड़ा विचित्र परिस्थिति खड़ी हो जाती है। और महाराष्ट्र में बिल्कुल वही हुआ है। आपको याद होगा कि जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद की लालच दिखाकर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को महायुति तोड़ने पर मजबूर किया। और जनता ने जिनको नकारा था, ऐसे कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई, उनको सरकार में लाकर बिठाया, जो पार्टियां जनता को सरकार में चाहिए ही थी नहीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ, कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद मानो सरकार की गुंडागर्दी चल रही थी। सचिन वाजे नाम का एक निलंबित सस्पेंडेड पुलिस अफसर था, उसको लाके मुंबई पुलिस आयुक्तालय जो है उसको ही गुंडों का अड्डा बनाया गया था। और ये देख देख कर मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी थक गए थे। आखिर में उनको ही एक क्या बोलते हैं उसको, चीफ मिनिस्टर को खत लिखना पड़ा कि मुंबई पुलिस ही गुंडा बन चुकी है, मुंबई पुलिस एक क्या बोलते हैं उसको, वसूली गैंग बन चुकी है। ऐसा खत उन्होंने लिखा, उस पर बड़ा बवाल हो गया। फिर पुलिस कमिश्नर को हटाया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर होम मिनिस्टर को रिजाइन होना पड़ा था। आपको याद होगा, उस कमिश्नर का नाम परमवीर सिंह था। अब परमवीर सिंह ये कोई बड़ा साफ सुथरा पवित्र इंसान था या अच्छा अधिकारी था, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। ऐसे अधिकारी जो होते हैं या ऐसे कोई भी नेता वगैरह होते हैं जिनको यस मैन बोला जाता है प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसे जो अधिकारी होते हैं जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन सब अलग रख देते हैं और अपने पॉलिटिकल बॉस के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं, पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग समाज के लिए, प्रशासन के लिए और पॉलिटिक्स के लिए और पॉलिटिशियन के लिए भी डेंजरस बन जाते हैं। और मुझे याद है कि जब ये सब चल रहा था, वो सचिन वाजे या परमवीर सिंह, इनकी मुंबई पुलिस मुंबई मुंबई में एक दहशत बना रही थी। उस वक्त मुंबई के भूतपूर्व पुलिस आयुक्त रहे और जिनको टॉप कॉप माना जाता है, ऐसे जूलियो रिबेरो, इन्होंने द ट्रिब्यून नाम के अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल लिखा था। जब ये सचिन वाजे एक बड़ी कमांडो की फौज लेकर अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट करने पहुंचा था, उसके बाद जूलियर रुबेरो बहुत गुस्सा हो गए थे। वैसे तो वो अर्णब गोस्वामी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अर्णब गोस्वामी जिस ढंग की पत्रकारिता करता है उस पर उन्होंने लगातार टीका टिप्पणी की है, आलोचना की है। लेकिन फिर भी जिस ढंग से अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, उसके लिए
बड़ा एक पुलिस का जो 300 लोगों की टुकड़ी वहां भेजी गई थी, उसके घर में कमांडो वगैरह। और सचिन वाजे जिस ढंग का बर्ताव कर रहा था, उससे जूलियर रोबेरो भी गुस्सा हो गए थे। और उन्होंने उस बारे में द ट्रिब्यून नाम के अखबार में एक आर्टिकल लिखा था कि यस मैन आर डेंजरस। जो अधिकारी अपने पॉलिटिकल बॉस को खुश करने के लिए कानून और कॉन्स्टिट्यूशन, नियम, रूल्स सब भाड़ में जाने देते हैं, वो उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए डेंजरस होते हैं। और जो ऑर्डर देने वाला बॉस है उसके लिए भी डेंजरस होते हैं। ये रिवेरो ने लिखा था। और मुझे याद इसलिए कि मैंने उस आधार पर 2-3 मराठी में वीडियो बनाए थे। लेकिन सुनता कौन है? सुनता कौन है? ना उद्धव ठाकरे उस वक्त सत्ता हाथ में थी तो इतने मस्तवाल हो गए थे, ना उनको चीफ मिनिस्टर बनाने वाले शरद पवार शुद्धिवर थे। मन में आयो किया जा रहा था। अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को शासन की, पुलिस की और मिले वो पूरी ताकत लगाकर खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए दो मर्डर का चार्ज जिस पर है, ऐसे सचिन वाजे को वापस पुलिस डिपार्टमेंट में बुलाया गया था। और उससे ये सब गुंडागर्दी के काम करने का काम उस पर सौंपा जाता था। तो मुझे याद इसलिए है कि पहले अर्णब गोस्वामी पर आलोचना करने वाले जोलियो रोबरो 2 हफ्ते बाद उसको अरेस्ट होने के बाद बहुत गुस्सा हो गए थे। बोले ये तो महंगा पड़ेगा। जो अर्णब गोस्वामी के आलोचक रहे, ऐसे जूलियो रिवेरो जब ये गलत हुआ बोलते हैं, तो उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, उनको सावधान होना चाहिए था कि हम जो बोल रहे हैं वो कानूनन गलत है। झूठे मूठे आरोप लगाकर, झूठे मूठे केस लगाकर अपने अपोनेंट का मुंह बंद करना, उसको गिरफ्तार करना, ये सब गलत है। और इसके लिए अगर कोई पुलिस अफसर या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का अफसर हाँ में हाँ भर देता है तो वो डेंजरस होता है। ये रिवेरो ने द ट्रिब्यून में खुले आम लिखा था। और उसके लिए बहुत सारे उन्होंने रेफरेंस दिए थे। एक समय था कि जब तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन मुख्यमंत्री थे और उनके अपोनेंट, उनके विरोधक थे करुणानिधि, उसको अरेस्ट करो, ऐसा काम वहां के जो आईजी थे राघवन करके उनको दिया था। उन्होंने बोला कि मैं रिजाइन करूंगा, लेकिन झूठे मूठे आरोप लगाकर मैं करुणानिधि को अरेस्ट नहीं करूंगा। तो उन्होंने ट्रांसफर ली थी, वो हट गए थे अपनी पद से। और बिल्कुल वही चीज अगर महाराष्ट्र में हो रही है तो ये डेंजरस है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपोनेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल कर रही है। और ये आगे चलकर पूरे समाज के लिए, राज्य के लिए धोखा बन सकता है। और ये अर्थात जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार है, इनके लिए भी ये धोखा बन सकता है। ये इशारा जूलियर रोबेरो ने दिया था। नवंबर, शायद नवंबर होगा, दिसंबर होगा, 2021 की बात है। मानो 2.5-3 साल पहले की बात है। लेकिन सुनने के लिए किसके पास धीरज था? ना उद्धव ठाकरे वहां देख रहे थे। और हो गया है कि 3-4 महीने में उसी परमवीर सिंह का तबादला तबादला करने का समय आ गया। परिस्थिति पैदा हो गई। क्योंकि गुंडागर्दी करने वाला सचिन वाजे, उसने मुकेश अंबानी के घर के पास जिलेटिन विस्फोटक रखे थे और वो मामला भड़क गया। तो वो रफा दफा करने के लिए पूरा का पूरा ठिकरा परमवीर के माथे पर फोड़ा गया। उनको ट्रांसफर किया गया। मनसुख हीरेन नाम के किसी नागरिक की कार इस्तेमाल की गई थी, उसकी मर्डर की गई। और ये सब मामला
हाथ से निकलता हुआ दिखा, तब पूरी की पूरी जिम्मेदारी परमवीर सिंह के माथे फोड़कर उसका तबादला कर दिया गया। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि ज्यादा दिन ये नहीं चला, एक महीने भर में देशमुख जो होम मिनिस्टर थे उनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि परमवीर ने उनके ही खिलाफ एक लेटर लिख दिया जो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में सादर किया गया और देशमुख को रिजाइन होना पड़ा। जब देशमुख पर आरोप होने लगे, मुंबई का पुलिस आयुक्त ही आरोप करने लगा, तब उसकी इंक्वायरी के लिए शरद पवार को याद किसका नाम आया था? होम मिनिस्टर परमवीर सिंह और बाकी जो मामले थे उसकी इंक्वायरी बिठाने का निर्णय हो गया, तो वो काम जूलियर विवरो को सौंपा जाए, ऐसा नाम सुझाने वाले इंसान थे शरद पवार। लेकिन अपना नाम सामने आते ही रिबेरो ने आप अपने हाथ झटक लिए थे कि भैया बस हो गया, मेरी उम्र तो बढ़ गई है और ऐसे काम में मैं झांकूंगा तक नहीं, कृपया मेरा नाम मत लो, मुझे ये जिम्मेदारी मत दो। क्योंकि रिबेरो सयाने थे, समझदार थे, वो जानते थे उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, उनको समय रहते मैंने इशारा दिया था कि जिस ढंग से परमवीर काम कर रहा है और जिस ढंग से सचिन वाजे काम कर रहा है, वो उनके लिए नहीं आपके लिए भी बहुत बड़ा धोखा साबित हो सकता है। और हुआ वही, परमवीर को हटाना पड़ा, और जब हटाने का समय आ गया, हटाया गया, तो वही परमवीर सिंह पलटी मारकर उसी उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख को डंक मार गया। तो किसी तरीके से आगे ये आयोग अपॉइंट करो, वो करो, ये करो, इसकी इंक्वायरी लगाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये करो, वो करो, करते करते परमवीर का जो जिन्न था, भूत था, पिशाच था, वो किसी बोतल में बंद करके एक कोई चांदीवाल अहवाल में डालकर वो बोतल गाड़ दी गई थी। भूल गए थे लोग, आज किसी को याद नहीं है कि परमवीर सिंह के बारे में, और उस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही थी उद्धव ठाकरे की, वह जिस ढंग से होम मिनिस्टर अनिल देशमुख काम कर रहे थे, उस पर जूलियो रिबेरो ने क्या टिप्पणी की थी, क्या आलोचना की थी, इसका किसी को ध्यान नहीं रहा है, भूल गए लोग। और जो कुछ उस वक्त हो रहा था वो भी हम भूल गए। लेकिन कुछ एक दो हफ्ते पहले अचानक से ये जिन बोतल से बाहर निकाला गया, अनिल देशमुख के दोस्त श्याम मानव नाम के कोई समाज सुधारक है, उन्होंने ये जिन बाहर निकाला और बोला अनिल देशमुख कितने सच्चे हैं, और मामला शुरू हो गया। अब जब परमवीर का नाम उछाला गया, तो परमवीर को अपने बचाव में सामने आना जरूरी हो गया। यानी कि श्याम मानव और अनिल देशमुख ने ये जो पुराना बोतल बंद तो जिन्न था, पिशाच था, उसको बाहर निकाला, उससे वो जिन्न अब उनके सर पर आकर बैठ गया है, क्योंकि अब परमवीर सिंह बोलने लगा है, जिसके कारण अनिल देशमुख को अपनी मिनिस्ट्री गंवानी पड़ी, रिजाइन होना पड़ा, 13 महीने जेल में जाकर जाना पड़ा। वो जिन बाहर निकाले की जरूरत नहीं थी। और जब ये सब होने से पहले अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने पहुंच गए थे, उसी वक्त धोखा होगा ये इशारा रिबेरो ने दिया था। रिबेरो ने सलाह दी थी कि परमवीर जैसे अफसर, जिनको यस मैन बोला जाता है, जो कानून मानने से ज्यादा अपनी निष्ठा, अपनी लॉयल्टी अपनी पॉलिटिकल बॉस को दिखाते हैं, वो अपने लिए तो डेंजरस होते हैं, खुद के लिए डेंजरस होते हैं, लेकिन वो अपने पॉलिटिकल बॉस के लिए भी एक बड़ा धोखा होते हैं। और अब
उस वक्त भी धोखा हो गया, और अब वही परमवीर सिंह अज्ञातवास से बाहर निकले हैं और सामने आकर सीधे सीधे अनिल देशमुख की तरफ उंगली दिखा रहे हैं। अपने आरोपों को लपेटे में उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को भी, शरद पवार को भी उन्होंने अपने लपेटे में ले लिया है। उन्होंने खुलेआम किसी चैनल को मुलाकात देते हुए, इंटरव्यू देते हुए बोल दिया है कि बदले की भावना से झूठे मूठे केस लगाने के लिए मुझ पर शरद पवार से लेकर अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे मिलकर दबाव ला रहे थे। देवेंद्र फडणवीस हो, प्रवीण दरेकर हो, अपोजिशन के जो नेता है, गिरीश महाजन हो, उनके झूठे केस में फंसाने के लिए मुझ पर ये पॉलिटिकल बॉस दबाव ला रहे थे। ये अब खुले इंटरव्यू देते हुए परमवीर सिंह बता रहे, जो परमवीर सिंह 3 साल, 3.5, 4 साल पहले शरद पवार, अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे के खासम खास हुआ करते थे। पब्लिकली मीडिया में उद्धव ठाकरे, देशमुख और शरद पवार जिस परमवीर का बचाव पेश करते थे, अरे परमवीर का मुंबई पुलिस मतलब स्कॉटलैंड यार्ड से एक्सपर्ट है वगैरह वगैरह बोलते थे। संजय राउत याद है आपको? अब वही पवार, उद्धव और अनिल देशमुख की गले की हड्डी बन चुके हैं, क्योंकि वो सामने आकर बोल रहे हैं कि जो आरोप उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पवार पर लगाए थे वो बिल्कुल सच्चे हैं। जो आरोप उस वक्त अपोजिशन महाविकास आघाड़ी सरकार पर लगा रही थी वो बिल्कुल सच्चे हैं। और ये आरोप, सच्चे आरोप लगाने के लिए, उनको ही फंसाने के लिए पुलिस आयुक्त होने के कारण मुझ पर देशमुख, पवार, उद्धव दबाव ला रहे थे, और इसके सबूत मेरे पास है। और जब परमवीर सिंह सबूत बोलते हैं तो वो बिल्कुल गहराई से और गंभीरता से समझ लेना जरूरी है। जब इस बारे में इंक्वायरी के लिए पुलिस जो पुलिस प्रमुख, डायरेक्टर जनरल पुलिस होते हैं, वो संजय पांडे थे, उनको अपॉइंट किया गया, तो उनसे व्हाट्सएप पर बातचीत करके परमवीर सिंह ने उसका रिकॉर्ड बनाया, और संजय पांडे जो उनके सीनियर अफसर थे उन पर भी उन्होंने एक सबूत पैदा कर दिया। तो परमवीर सिंह सिर्फ झूठ केस बनाने वाले नहीं, तो झूठे बोगस सबूत भी बनाने वाले हैं। और सबूत नहीं होगा तो सबूत क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं, तैयार कर देते हैं, मैन्युफैक्चर कर देते हैं। और आज परमवीर सिंह बोल रहे हैं कि सिल्वर ओक पर, वर्षा बंगले पर, मातोश्री पर, अनिल देशमुख के बंगले पर जो षड्यंत्र देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, गिरीश महाजन के खिलाफ बनाया जा रहा था, उसके भी सबूत मेरे पास है। तो यही तो धोखा हो सकता है, इसका इशारा जूलियो रिबेरो ने नवंबर दिसंबर 2020 में, शायद 21 में दिया था। अगर उससे 2020 की बात है, अगर उसी वक्त सावधान होकर उद्धव ठाकरे या शरद पवार परमवीर पर समय रहते एक्शन लेते, तो उनको ये सब झंझट में फंसने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि परमवीर यस मैन है, इसलिए ये खुश थे। लेकिन यस मैन कितने डेंजरस होते हैं, ये रिबेरो जैसे अनुभवी अफसर ने, रिटायर अफसर ने इनको समझाया था, सलाह दी थी, ऐसे यस मैन पर भरोसा मत रखो। आज पवार से लेकर उद्धव तक सब परमवीर के मकड़ जाल में फंस गए। अगर समय रहते, रिबेरो ने जो बताया था वो सलाह
शरद पवार समझ लेते, उद्धव ठाकरे सावध हो जाते, तो ये आरोप उन पर परमवीर सिंह नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाए थे। उसको तो 3 साल से ज्यादा, 3.5 साल का समय हो गया। परमवीर रविवार जूलियो रिबेरो हो या भाऊतोर से करो, उन्होंने सलाह दी थी, सावधान हो जाओ, आगे धोखा है। लेकिन किसको परवाह थी? सत्ता की नशा में ये लोग इतने धूत थे कि इनको किसी की सलाह की जरूरत नहीं थी। ये अपने पाव से धोखे में चले गए, जाल में फंसते गए, और आज अपना ही हथियार उन पर ही आघात कर रहे हैं। देखते हैं परमवीर क्या क्या सबूत लेकर सामने आते हैं। और उन्होंने तो चैलेंज कर दिया है, अनिल देशमुख हो, उनका बेटा हो, उनके साथ मेरी भी नार्को टेस्ट करो। तो जो कुछ हुआ उसके बारे में परमवीर जितने कॉन्फिडेंट है, तो उसका इनकार करने वाले कॉन्फिडेंट है। क्या शरद पवार, अनिल देशमुख नार्को टेस्ट का चैलेंज स्वीकार कर सकते हैं? समय रहते ये जूलियो रिबेरो का सलाह मान लेते, तो आज ये स्थिति नहीं आती। बोतल से वो जिन पिशाच बाहर नहीं होता। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।